मैं ऊंचियां ऊंचियां लाता रखियां, बच के रहना भाई मुझसे, और खाने हो घूसे लाते हो आ जाओ नेड़े मेरे। तो खैर, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समीर। आप समझ तो गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, क्या टॉपिक है। बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग, तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी इसके बारे में गपशप कर लूँ। बात यह है दरअसल कि अभी जो रिसेंटली ये सारा इंसिडेंट हुआ और जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने एक दो ही क्लिप्स देखे और बाकी देखा कि भाई कुछ बड़े पेजेस ने भी इसको जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न है ना, जो मुझे जिस चीज़ ने मुझे पुश किया कि यार मैं वीडियो बनाऊं और अपनी एक बात रख दूं, वो ये था कि जब मैंने लोगों के कमेंट्स देखे ना, तो ये वही साले लिबरल्स और फेमिनिस्ट लोग हैं जो अपने फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करते हैं, डिमांड करते हैं और बैनर लेके निकल जाते हैं कि मेरा हक और ये और वो, साडा हक है थे रख, सो वो वाले लोग। और अभी ये इंसिडेंट हुआ तो इसके ऊपर ये इतनी बातें कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं चाहिए था, फीमेल है ये है। यार आपको उसके जगह पे नहीं थे। और यहाँ पे तो ये है ना कि ये सेलिब्रिटी है और इसकी वीडियो वायरल हो गई, बट मैं बचपन से इस तरह के काफ़ी सारे मर्द देखता आ रहा हूँ, तो जिन्होंने इस तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट किए हैं और अपनी ईगो, अपनी आना में, और जब भाई का ज़ोर भी बहुत ज़्यादा था तो उनके भी जो इंचार्ज होते थे, सेक्टर इंचार्ज और वगैरह, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, लेकिन मैं जनरली बात बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखी हैं। बट उस टाइम ये वायरल होने वाली सिचुएशंस नहीं थी, उस टाइम सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो सब दब गई बातें। अब इसका ये इंसिडेंट सामने आया तो बस इसके ऊपर सब लग गए हैं और उसके ऊपर लान तान भेज रहे हैं। ठीक है, मैं उसके हक में नहीं हूँ कि इसने जो किया बिल्कुल सही किया, गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा, हमारा इस्लाम इस चीज़ के इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या सर्कमटेंसेस में ये सारी कहानी हुई, ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानता है। और इन मैडम मोहतरमा को भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि बैंडिट क्वीन बन के वो कूद रही थी, उछल रही थी, तो वो भी गलत है। जब आप करोगे तो फिर आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फेस करने हैं। और एक और बात, जो ये लिबरल बनते हैं और फेमिनिस्ट बनते हैं, जो उन्होंने अडॉप्ट किया है कल्चर, इन्होंने अडॉप्ट किया है, जब उस पर आप बड़े उछलते हैं और अपना हक मांगते हैं और कहते हैं कि भाई शाना बशाना हमें चलना है मर्दों के, तो ये भी चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी बाजी। अब इसमें रोना नहीं, इसमें रोना धोना नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसमें भी। क्योंकि अगर आपने बाहर का कल्चर अडॉप्ट किया है और आप लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोग के इक्वल राइट्स होने चाहिए, हम मर्दों से कम नहीं, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, तो फिर वहाँ के कल्चर के हिसाब से तो फिर ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि वहाँ बहुत सी वीडियोज़ हैं, शायद मैं इस वीडियो में लगा भी दूँ फॉर रेफरेंसेस, बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो तो भाई घुस के पड़ जाते हैं, वो असर नहीं करते कि सामने लड़की है, औरत है, कौन है, क्या है, वो लोग फिर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यही ब्यूटी है इस्लाम की और यही ब्यूटी है पाकिस्तान की कि इसमें बहुत ज़्यादा वुमेंस राइट हैं, हुकूक हैं, इज़्ज़त है। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते इस चीज़ को फॉलो, आई नो, बहुत सी चीज़ों में उनके ऊपर जुल्म हो जाता है, आई नो दिस, बट कहीं ना कहीं कानून और हमारा इस्लाम इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इसी को छोड़ के अगर आप दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो इस तरह की फिर चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये थी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, सिंपल सी ये बात है कि भाई अगर जो भी इंसिडेंट हुआ वो या तो पहले आपको पता हो, एकदम से एकदम बायस्ड हो कि आप जजमेंट ना पास करें कि भाई अब वो उसने गलत कर दिया, उसने लड़की को, आप देखो तो लड़की ने भी क्या किया। अगर आप, मैं गारंटी कहता हूँ, जितने लोगों को मैंने देखा, जिनके कमेंट्स देखे मैंने इसके सिंगर के अगेंस्ट, बिलाल सईद के अगेंस्ट, वो जितने लोग हैं, अगर मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अगर वो इस सिचुएशन पे होते तो शायद वो लोग भी इसी तरह कर रहे होते, बल्कि इससे वर्स्ट कर रहे होते। क्योंकि हमने देखा है, गालियाँ देते हुए देखा है, अपने ज़ोर पे गनों की पॉइंट पे लूटते हुए देखा है। उस वक्त औरत याद नहीं आती, उस वक्त उसकी इज़्ज़त याद नहीं आती। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ऐसे आप बिला वजह किसी को जज ना करें जब तक दोनों की स्टोरी सामने ना हो और आपको एक्चुअल चीज़ ना पता हो, तब तक प्लीज़ डोंट जज। सो अब मैं आ जाता हूँ एक छोटे से एक और पॉइंट पे। जब ये वीडियो बना ही लिए तो एक और पॉइंट है वो भी क्लियर कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं और जो जज करते हैं लोगों को और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। सो उनसे मेरा ये है कि भाई अगर ये जो अल्लामा इकबाल के साथ हुआ है जुल्म, मैं जुल्म कहूँगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने जब वो पोस्ट देखी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ना,
उसकी जो ताबीर है वो ये आई है, और वो बहुत बुरी ताबीर है। शुक्र है वो ज़िंदा नहीं है, वरना वो ये देख के फिर मर जाते। तो खैर, अगर देखें उन्होंने, किसी ने भी अगर अपनी मोहब्बत या प्यार में किया है तो ज़रूरी नहीं है कि यार उसको हम, ठीक है उनको हौसला अफजाई दें, लेकिन गलत चीज़ या जो चीज़ पोर्ट्रे अजीब कर रही है, मजाक है। अब वो अल्लामा इकबाल, इट्स नॉट अ कॉमन पर्सन, वो एक पर्सनैलिटी हैं। तो उनकी एक पर्सनैलिटी और उनका एक कैलिबर को मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड होना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को ऑब्वियसली फिर मजाक ही बनेगा कि यार ये किस तरह की कहानी हुई है और क्या हुआ है। सो मेरा सिर्फ ये है, क्योंकि वो जो एक हाथ यूँ इस तरह से आ रहे हैं ना, इट्स सी, अगर ऐसा हो तो कैसा अजीब अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही यूँ। सो इट्स ऑल फनी। बेचारों ने जिस तरह भी किया, जो भी अपने दिल के लिए किया, वॉट एवर द रीजंस इज, लेकिन नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं है माशरे में। तो उस चीज़ को एग्री करें। आप लोग हो जाते हो फजूल में इमोशनल हो जाते हो कि नहीं भाई उन्होंने यूँ कर रहा है, आप ये देखो, आप उनकी फीलिंग्स है, कोई सही है भाई, सब देख रहे हैं, तो वो उनको उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सा अच्छे से। सो एक और अंकल हैं जो इस तरह के स्कल्पचर बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, जिनको जो अभी एकदम रिसेंटली बड़े वायरल हो रहे हैं। सो वो भी मतलब देखा जाए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड या अमीर नहीं है, वो भी एक नॉर्मल सा बंदा है, साधारण सा बंदा है, जो अपने हुनर की बेस पे अभी कर रहा है चीज़ें। तो ऐसे लोगों से रुजू करें, या जितना पैसा इस चीज़ को बनाने में बर्बाद किया, उतना पैसा अगर आप उसके साथ मिलके या कहीं से और कुछ थोड़ा सा सोच समझ के करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि यार ये जो सोशल वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सब्र रखा करें, पेशेंस रखा करें, एकदम से जजमेंटल नहीं हो जाया करें। ठीक है, सबको अपनी फीलिंग्स रखने का हक है, रखें, लेकिन दूसरे को जज ना करें या ब्लेम ना करें या मजाक में उड़ाएं या तनकीद का निशाना ना बनाएं। बहुत ईजी होता है किसी के ऊपर भी उंगली उठाना, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। हाँ, एक और बात याद आई तनकीद से कि बहुत से लोग शायद ये भी कमेंट करके पूछेंगे भाई तुम्हारे घर में से कोई इस तरह से होता तो तुम क्या करते, ये क्या करते। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस तरह की हरकतें कोई नहीं करता, और अगर करते तो फिर भुगतते ही है इंसान। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें करने से अवॉइड करें इंसान। सो खैर, मैं लेता हूँ इजाज़त। मेरा जो मकसद था, जो कहना था, वो मैंने कह दिया। बाकी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये अप टू यू। और सबका अपना अपना राइट है दूसरों को जज करने का, कह रहे हैं। मैंने भी जज किया और मैंने भी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। सो दिस इज़ दैट सिंपल। मिलते हैं, खैर अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।